Today we will see about cytokines. cytokines. तो साइटोकाइंस क्या है कि इसको अगर देखेंगे तो दो वर्ड से बना है, एक साइटो और दूसरा जो है एक काइन से बना है, साइटो एंड काइन। और ये साइटो का मतलब होता है सेल और काइंस मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, सेल मूवमेंट। तो इससे कह सकते हैं कि दे आर इन्वॉल्व इन सेल मूवमेंट और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एक तरह के सिग्नलिंग करते हैं एक से दूसरे। तो यहाँ पर कह सकते हैं व्हाट इज इट, एक्चुअली दे बिलोंग टू लार्ज फैमिली, ठीक है। तो लिख देना दे आर लार्ज फैमिली ऑफ स्मॉल सिग्नलिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं ये, ठीक है। दे आर स्मॉल सिग्नलिंग एक्चुअली प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो हम कह सकते हैं इनके बहुत सारे फैमिलीज हैं एंड दे बिलोंग टू लार्ज फैमिली ऑफ स्मॉल सिग्नलिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो दे आर स्मॉल सिग्नलिंग ग्लाइकोप्रोटीन, नेचर क्या बने होते हैं ये, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, ठीक है। दूसरा चीज आप याद रखेंगे, ये कह सकते हैं ये इनका मॉलिक्यूलर वेट अगर देखेंगे तो बहुत ही कम मॉलिक्यूलर वेट होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। तो लिख दे रहे लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा। और अगर ये देखेंगे तो बहुत ही शॉर्ट लाइफ, जो भी साइटोकाइंस बनते हैं ना उनका लाइफ स्पैन क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं शॉर्ट लाइफ। कैसा होता है ये, इट इज शॉर्ट लाइफ। शॉर्ट लाइफ कहने का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट लाइफ कहने का मतलब हुआ कि लाइफ स्पैन इज वेरी लेस, दैट इज कह सकते हैं फ्रॉम फ्यू डेज, ठीक है, फ्रॉम फ्यू आवर्स टू डेज, बहुत ही कम, ठीक है। तो ये शॉर्ट लाइफ होते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं क्या, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, देखते हैं। उससे पहले कुछ चीज, ये क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर ऑफ इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा एक लाइन लिख दे रहा है कि दे आर नोन एज सेकेंडरी मैसेंजर। क्यों कहते हैं अभी हम बताएंगे। तो दे आर नोन एज सेकेंडरी मैसेंजर ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम का ये क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर इसको कहते हैं। तो याद रखेंगे स्मॉल सिग्नलिंग ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है, लो मॉलिक्यूलर वेट है, शॉर्ट लाइफ है, और ये इम्यून सिस्टम का सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताते हैं, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो रिडंडेंट होता है, प्लियोट्रॉपी शो करते हैं, देखते हैं। यहां पर देखिए ये क्या एक्चुअली में हम देख रहे हैं कि ये कोई टारगेट, एक कोई साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल बना है। क्या बना है, ये सेल है, ये क्या करेगा, यही साइटोकाइन बनाएगा। तो साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल है, ठीक है। ये क्या बनाएगा, यही साइटोकाइन निकालेगा, ठीक है। और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा, ये साइटोकाइन बनाने वाला जीन होगा। तो यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियस में साइटोकाइन के लिए जीन होंगे। तो ये लीजिए, ये साइटोकाइन जीन होंगे, ठीक है, न्यूक्लियस में। और ये क्या बनाएंगे, साइटोकाइन जीन। दिस साइटोकाइन जीन विल फॉर्म व्हाट, क्या, साइटोकाइंस बनाएंगे। ये लीजिए साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल। तो साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल क्या बना रही है, ये साइटोकाइंस बनाएगा। मान लीजिए इस तरह का, ये लीजिए साइटोकाइंस बना रहा है ऐसे। तो ये क्या है एक्चुअली में, इट इज साइटोकाइंस। तो ये साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल है, ये क्या बना रहे हैं, ये साइटोकाइंस बना रहे हैं। और ये साइटोकाइन क्या हो रहा है, ये साइटोकाइन जीन जो है ये एक्टिवेट कब होगा, ये उसी समय होगा जब कोई सिग्नल इसको मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा। स्टिमुलस कहने का मतलब क्या हुआ, स्टिमुलस कहने का मतलब क्या हुआ, इंड्यूसिंग स्टिमुलस कोई मिलेगा, तब क्या होगा, ये साइटोकाइन जीन एक्टिवेट होगा, ये साइटोकाइन बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दें क्या, इंड्यूसिंग, INDUCING, इंड्यूसिंग स्टिमुलस, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, स्टिमुलस जैसे ही मिला, ये जीन स्टिमुलेट हुआ, साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल साइटोकाइन बनाया। अब ये साइटोकाइन क्या होगा, कहीं ना कहीं तो बाइंड करेगा ना। अब ये साइटोकाइन बाइंड करता है कहां पर, तो ये बाइंड करेगा यहां पर, देखिए इस तरह से। तो ये साइटोकाइन कहां है, ये बाइंड करेगा, ये साइटोकाइन है टारगेट सेल में। ये क्या है, कोई भी टारगेट सेल है। तो इस टारगेट सेल में ये बाइंड करेगा।
ठीक है। तो ये बाइंड कर रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए टारगेट सेल का न्यूक्लियस है यहाँ पर, तो इस पर क्या होते हैं, इस टारगेट सेल पर बहुत सारे इस तरह के रिसेप्टर हैं, इसको कहते हैं साइटोकाइन्स रिसेप्टर, साइटोकाइन रिसेप्टर होते हैं। तो इस रिसेप्टर पर ये वाला क्या होगा, ये जो साइटोकाइन बना है इस तरह से इसे बाइंड करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, दिस इंड्यूसिंग स्टिमुलस क्या करता है, इंड्यूसेस साइटोकाइन जीन टू प्रोड्यूस साइटोकाइन्स, दिस साइटोकाइन देन बाइंड्स विथ व्हाट, बाइंड्स विथ साइटोकाइन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन वेयर टारगेट सेल, एंड ये क्या करता है अंदर, इंड्यूसेस सिग्नल, और ये सिग्नल करता है, और अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी है ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा ना, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये देखेंगे ये टारगेट सेल को क्या कर रहा है, ये साइटोकाइन रिसेप्टर बैठ रहा है और सिग्नल करता है, और ये कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, सेल का जो है ना एक्टिवेशन कर देगा, ये टारगेट सेल को क्या कर देगा, सेल का एक्टिवेशन कर देता है, ठीक है। एक्टिवेशन होगा, और एक्टिवेशन करने के बाद फिर क्या होगा, ये बायोलॉजिकल इफेक्ट जो भी है अपना शो करेगा, ये बायोलॉजिकल इफेक्ट्स है जो है शो करेगा। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं क्या, कि कोई भी स्टिमुलस है वो साइटोकाइन प्रोड्यूस करेगा, सेल को करेगा, तो साइटोकाइन प्रोड्यूस होगा, ये बाइंड करेगा रिसेप्टर से प्रेजेंट ऑन टारगेट सेल एक्टिवेट हो जाएगा, और वो क्या होगा, बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। इसी का हम एक इस तरह बना रहे हैं, यही चीज को इस तरह दिखा रहे हैं, यहां पर देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये अब ये क्या हुआ कि एक एग्जांपल लेके चल रहा है यहां पर, ये मान लीजिए कि कोई सेल है, ये देखिए ऐसे, ये क्या है, अगर कोई सेल है और उसको कौन है, वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, बहुत सारा ग्रुप सेल्स है ना, एक वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, कुछ इन्फेक्टेड सेल है, बगल में क्या है, नॉन इन्फेक्टेड सेल है ना, ठीक है। तो यहां पर देखिए होता क्या है कि जब वायरस इन्फेक्टेड सेल, ये सेल है, कौन सा सेल है, कोई भी सेल है, तो इसको हम लिख देंगे वायरस इन्फेक्टेड सेल, कौन सा सेल है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है। तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है। अब ये वायरस इन्फेक्टेड सेल को क्या किए हम, कोई स्टिमुलस दे रहा है ना, कि स्टिमुलस क्या हो गया, वायरल इन्फेक्शन, वायरस, ठीक है। तो वायरल, तो इसमें स्टिमुलस जो हुआ उसको कहेंगे वायरल, और वायरस में क्या होता है, स्टिमुलस जो है ना, कह सकते हैं यहाँ पे इंड्यूसिंग स्टिमुलस, तो इंड्यूसिंग स्टिमुलस के जगह पर यहाँ पर क्या हुआ, वायरस का डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, याद रखेंगे क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए एक्ट्स एज अ वायरल और इंड्यूसिंग स्टिमुलस। तो वायरल डबल स्टैंडर्ड आरएनए जैसे ही एंटर किया, कहां पर एंटर किया, टारगेट सॉरी कौन सा, कोई भी सेल में, तो दैट इज वायरस इन्फेक्टेड सेल हो गया, इसमें आया स्टिमुलस हुआ ऐसा, तो ये क्या हुआ, अंदर क्या था, ये साइटोकाइन जीन थे ना, क्या थे, साइटोकाइन जीन थे। तो ये साइटोकाइन जीन एक्चुअली में यहाँ पर क्या, साइटोकाइन जो बनेगा ना, एक तरह का साइटोकाइन है जो कि पढ़ेंगे हम, इंटरफेरॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन, ठीक है, IFN। तो यहां पर क्या होते हैं, IFN के लिए जीन होते हैं, क्या होते हैं, साइटोकाइन जीन ना, यानी कहते हैं साइटोकाइन जीन, तो साइटोकाइन जीन यहां पर क्या हुआ, इंटरफेरॉन के लिए जीन है, ठीक है। तो इंटरफेरॉन के लिए जीन है, तो ये इंटरफेरॉन के लिए जीन है, ये क्या करेगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल में ये बनाएगा, क्या बना देगा, ये इस तरह का बहुत सारा बना देगा, इस तरह का स्ट्रक्चर, और इसको क्या कहते हैं हम, अभी तो बताए हैं, साइटोकाइंस बनाएंगे तरह तरह के, और ये जो साइटोकाइंस बनता है, इस साइटोकाइंस को हम क्या कहते हैं, इस साइटोकाइंस को हम, इंटरफेरॉन जीन है ना, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा इंटरफेरॉन, क्या कहेंगे, इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन को कहते हैं शॉर्ट में IFN, ठीक है, इंटरफेरॉन, तो ये बनाएगा इंटरफेरॉन। अब ये इंटरफेरॉन जो है, इंटरफेरॉन, ठीक है, तो इंटरफेरॉन इज एक्चुअली a cytokine which is produced only by viral infected cell, ठीक है। ये क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है, ये क्या हुआ, एंटीजन है ना, ये एक्चुअली में कह सकते हैं दिस एंटीजन एक्ट्स एज अ स्टिमुलस, जैसे गया ये इंटरफेरॉन जीन एक्टिवेट हुआ, इंटरफेरॉन बना दिया, ये इंटरफेरॉन क्या हुआ, इस सेल से बाहर निकला, इससे बाहर निकला, और ये यहां आ गया। अब ये कहां पर, ये देखिए वायरल इन्फेक्टेड सेल में बन रहा है, और उसके बगल में क्या है, वायरस इन्फेक्टेड, और भी सेल्स तो हैं, लेकिन वो नॉन इन्फेक्टेड है, क्या हुआ, नॉन इन्फेक्टेड है। तो यहां पर देखिए ये ऐसे बना दिए, ये तो बगल में जो सेल्स है वो क्या है, दे आर नॉन इन्फेक्टेड सेल, ये तो ये क्या है, ये वायरस है,
वायरस अनइन्फेक्टेड, और ये क्या है, नेबरिंग, बगल में है ना, पड़ोस है, तो नेबरिंग सेल्स जो है वो अनइन्फेक्टेड है ना, तो ये वाला सेल है। तो होता क्या है कि वायरस अनइन्फेक्टेड कर सकते हैं, चाहे नॉन इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो वायरस अनइन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड, ठीक है, नेबरिंग सेल्स जो है वो बगल में है, उस पर क्या होते हैं, इसी तरह के, उस पर होते हैं इस तरह के रिसेप्टर, इसको कहते हैं इंटरफेरॉन रिसेप्टर। तो इंटरफेरॉन को क्या कहते हैं हम शॉर्ट में, आईएफएन। तो आईएफएन रिसेप्टर होते हैं, साइटोकाइन रिसेप्टर था ना, तो साइटोकाइन यहाँ इंटरफेरॉन है, तो आईएफएन रिसेप्टर है। और ये आईएफएन रिसेप्टर पर ये वाला इंटरफेरॉन जो है वो क्या करेगा, ऐसे आके क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज क्या हो गया, ये इसको बाइंड किया, तो जो भी वायरल इंफेक्शन हो रहा है उसमें क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड, ये याद रखेंगे। Which of the following acts as an inducing stimulus for interferon formation? तो interferon formation inducing क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए एक्ट्स एज अ क्या, इंड्यूसिंग स्टिमुलस फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरॉन। ये क्या हुआ, इंटरफेरॉन वाला, इंटरफेरॉन बगल वाले जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उस पर रिसेप्टर होते हैं, उस पर ये क्या करेगा, इंटरफेरॉन, इस पर इंटरफेरॉन, ये आईएफएन है ना, इंटरफेरॉन बाइंड कर जाएगा। और जैसे ही बाइंड किया, ये क्या करेगा, जैसे ही ये बाइंड किया इंटरफेरॉन, ये क्या किया, इसको बाइंड किया, इसमें सिग्नल्स करेगा, यहाँ देखे थे ना, अंदर क्या करेगा, टारगेट सिग्नल एक प्रोड्यूस करेगा, और ये सिग्नल क्या करेगा, इस वायरस अनइन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड सेल को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा, एक्टिवेट। तो ये क्या हो गया, दिस इज एक्टिवेटेड सेल, ठीक है। तो सेल का क्या हो गया यहाँ पर, एक्टिवेशन। तो ये नॉन इन्फेक्टेड सेल था, अनइन्फेक्टेड सेल, इसका सेल एक्टिवेशन हो गया। क्या हो गया, सेल एक्टिवेशन हो गया। और एक बार सेल एक्टिवेशन हो गया तो क्या होगा, ये यहां पर देखिए, ये सिग्नल गया कहां पर, न्यूक्लियस है ना यहाँ, तो ये जो बाइंड किया, तो जो सिग्नल न्यूक्लियस में गया, न्यूक्लियस में यहाँ पे क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, इसके डीएनए, तो डीएनए क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो क्या बनेगा, एमआरएनए, ठीक है। तो ये एमआरएनए बनाएगा क्या के लिए, प्रोटीन के लिए कुछ के ना, और वो प्रोटीन में कोड करेगा, तो इट विल फॉर्म एमआरएनए फॉर व्हाट, फॉर कह सकते हैं एंटीवायरल प्रोटीन के लिए। क्या के लिए बनाएगा, एंटीवायरल प्रोटीन के लिए। तो एंटीवायरल प्रोटीन बना दिया, तो ये सेल एक्टिवेट हुआ, और ये क्या बना देगा, तो यहां पर कह सकते हैं क्या होगा, एंटीवायरल प्रोटीन्स। ये क्या देखें, बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा ना कुछ, तो ये इसमें क्या हो गया, एंटीवायरल प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, तो इसको क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन्स, एवीपीएस कहते हैं। क्या कहेंगे, एवीपीएस। और इसी को कहते हैं क्या, एंटीवायरल प्रोटीन बनेगा, चाहे आप कह सकते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन्स बन जाएंगे, ठीक है, ट्रांसलेशनल इनहिबिटरी प्रोटीन्स, टीआईपीएस इसको कहते हैं। तो यहां पर देखिए, ये एंटीवायरल प्रोटीन बना, ट्रांसलेशनल इनहिबिटरी प्रोटीन्स बने, ये बन गया, ठीक है। और इसी को आप कह सकते हैं क्या, इंटरफेरॉन रेगुलेटेड प्रोटीन भी कह सकते हैं। क्या बन गया, इंटरफेरॉन रेगुलेटेड प्रोटीन। इसी को आप क्या कह सकते हैं, इसी को यहां पर लिख दे रहे हैं, इसी को कहते हैं क्या, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन रेगुलेटेड, इंटरफेरॉन रेगुलेटेड व्हाट, प्रोटीन्स इसको कहते हैं, प्रोटीन्स। तो आई आर पी एस भी कहते हैं, ठीक है, ये बन गया इंटरफेरॉन रेगुलेटेड प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये इंटरफेरॉन रेगुलेटेड प्रोटीन्स जो भी हैं, ये क्या करेंगे, ये जो है इंटरफेरॉन रेगुलेटेड प्रोटीन, ये कर सकते हैं कि ये वायरल जो आरएनए आया है ना, उसका क्लीवेज कर देंगे, अगर आएगा तो। पहले ही से बन गया ना, यहाँ पर क्या वायरल इन्फेक्शन हुआ था, इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्टेड सेल में इंटरफेरॉन क्या हुआ, सिग्नल करके बना दिया क्या, एंटीवायरल प्रोटीन। और वो एंटीवायरल प्रोटीन्स वगैरह ये सब क्या करेगा, दो तरह से करेगा। एक क्या करेगा कि अगर वायरल आरएनए आता है उसको क्लीव कर देगा, तो पहला क्या कर देगा, क्लीवेज, और डिग्रेडेशन कर सकते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ किसका, वायरल, ऑफ वायरल आरएनए। जो भी आएगा पहले से तैयार है उसका क्या कर देगा, क्लीवेज कर देगा, ठीक है। और दूसरा ये भी कर सकता है कि वायरल प्रोटीन्स
जो सिंथेसिस होगा ना इसमें आएगा तो वायरल प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो उसको रोक देता है, ब्लॉक कर देता है और इनहिबिट। तो दूसरा एक तरीका है, ये क्या करता है, दिस इट इनहिबिट्स और ब्लॉक्स, ठीक है, इट इनहिबिट्स और ब्लॉक्स क्या, वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, वायरल प्रोटीन सिंथेसिस। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, दो तरह से कर रहा है, या तो वायरल प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर दे रहा है, या तो ब्लॉक नहीं कर रहा है तो ये भी कर सकता है कि क्लीवेज ऑफ वायरल आरएनए कर सकता है। ठीक है, आया डिग्रेड कर दिया तो पहले से बना बना तैयार है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो हमने बताया वही कि इंड्यूसिंग स्टिमुलस है, ये क्या हुआ, स्टिमुलस जब भी आएगा, तो स्टिमुलस जब भी आएगा क्या आएगा, वायरल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए स्टिमुलस एक्ट कर रहा है, और ये वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या बनाने लगेगा, इंटरफेरॉन बनाने लगेगा। ये फिर ये आइफेन क्या हो गया, वायरस अनइन्फेक्टेड सेल पर बाइंड करेगा, ये क्या करेगा, एक्टिवेट होगा, और ये एंटीवायरल प्रोटीन्स बना लेंगे। ये क्या करेंगे, एंटीवायरल प्रोटीन्स और इंटरफेरॉन रेगुलेटेड प्रोटीन्स, ये क्या करेंगे, ये तो क्लीवेज कर सकता है वायरल आरएनए का, अगर आता है तो, चाहे इसमें वायरल आरएनए जो भी आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा ना, तो ये क्या करेगा, वायरल प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेगा, ये ब्लॉक कर सकता है दोनों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये तरीका हो गया। अब हम क्या है, साइटोकाइन्स क्या है बताए थे, स्मॉल सिग्नलिंग ग्लाइकोप्रोटीन है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, शॉर्ट लाइफ होता है, सेकेंडरी मैसेंजर होता है, ये सब। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे कि ये प्लियोट्रॉपी शो करता है, क्या कर शो करता है, इट शोज प्लियोट्रॉपी। ठीक है, ये क्या शो करता है, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होगा, डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है ऑन डिफरेंट टारगेट सेल। ठीक है, डिफरेंट biological effects, it shows different biological effects on different target cell। ठीक है, ये क्या करता है, प्लियोट्रॉपी शो करता है। प्लियोट्रॉपी कहने का मतलब क्या होगा कि डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है ऑन डिफरेंट टारगेट सेल पर। ऐसा साइटोकाइन्स कहने का मतलब क्या हुआ, एक साइटोकाइन्स है, एक एग्जांपल के लिए तो आपको बताना है, तो आपको याद रखना है कि इट शोज प्लियोट्रॉपी। ठीक है, प्लियोट्रॉपी इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई पार्टिकुलर एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल बता दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक होता है इंटरफेरॉन गामा होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जब भी वायरल इन्फेक्टेड सेल होगा, ये इंटरफेरॉन बनाता है। क्या बनाता है, इंटरफेरॉन। और ये जो इंटरफेरॉन बन रहा है, ये बन रहा है इंटरफेरॉन, ये जो इंटरफेरॉन बनता है ये अल्फा बनता है चाहे इंटरफेरॉन बीटा, दो। तो एक्चुअली में इंटरफेरॉन अल्फा एंड बीटा आर सिंथेसाइज्ड मेनली इन रिस्पांस टू क्या, वायरल इन्फेक्शन। तो याद रखिएगा अल्फा और बीटा ये बनते हैं, गामा भी एक होता है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा इंटरफेरॉन बनने के लिए इंड्यूसिंग स्टिमुलस क्या होना चाहिए, याद रखिएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये ठीक है, एक होता है इंटरफेरॉन, इसका एक एग्जांपल बता रहे हैं इसको समझाने के लिए। इंटरफेरॉन गामा, क्या लिखे, इंटरफेरॉन गामा। तो ये इंटरफेरॉन गामा क्या करता है, ये देखिए, ये अगर मैक्रोफेज है, क्या है, मैक्रोफेज है। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं नेचुरल किलर सेल है, क्या है, नेचुरल किलर सेल है, एनके सेल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एनके सेल। मैक्रोफेज है, एनके सेल है। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं कि और भी है एग्जांपल, तो एक को कह सकते हैं दैट इज टीएच सेल। टीएच सेल मतलब क्या हुआ, हेल्पर टी सेल्स, और हेल्पर टी सेल्स दो होते हैं, TH1 TH2। ठीक है, क्या होते हैं, TH1 TH2 सेल। उसी तरह बी सेल होता है ये। तो एक्चुअली में हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने क्या बताया कि डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट टारगेट सेल। तो ये टारगेट सेल क्या है, एक इंटरफेरॉन है, लेकिन टारगेट सेल क्या है इसका, टारगेट सेल देख रहे हैं इसका डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट टारगेट सेल है, और ये बायोलॉजिकल इफेक्ट कैसा होगा, सब में डिफरेंट। तो एक ही है, डिफरेंट टारगेट सेल में डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा है। जैसे ये मैक्रोफेज है, तो मैक्रोफेज का क्या करता है, ये इंटरफेरॉन क्या करेगा ना, उसको कहेगा कि इंक्रीज्ड फैगोसिटिक एक्टिविटी। मैक्रोफेज का क्या काम है,
ये स्टिमुलेट कर देगा इंटरफेरॉन जब होगा कि तुम अब जल्दी जल्दी फैगोसाइटोसिस करो, मैक्रोफेज कोई भी अगर बाहरी चीज आ रहा है तो, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, यहां कर देगा इंक्रीज्ड फैगोसिटिक एक्टिव है, लेकिन टारगेट सेल मैक्रोफेज है तो इंक्रीज फैगोसिटिक एक्टिविटी कर रहा है। अगर नेचुरल किलर सेल है तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज्ड, नेचुरल किलर सेल है ना, तो ये क्या है, कुछ किल करता है ना सेल को, तो इंक्रीज साइटोटॉक्सिक निकाल के, तो साइटोटॉक्सिन खूब निकालेगा और मार देगा, तो इंक्रीज्ड साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी ये बढ़ा देगा और उस सेल को क्या कर देगा, किल कर देगा, ठीक है। तो देख रहे हैं वो फैगोसिटिक को बढ़ा रहा है, ये साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी को, साइटोटॉक्सिन्स निकालेगा, साइटोटॉक्सिन उसके मेम्ब्रेन में क्या करेगा, पोर्स बनाएगा और इसके बाद सेल लाइसिस कर देगा। टीएस सेल क्या करता है, ये इसको, तो इसमें देखेंगे टीएस सेल का प्रोलिफरेशन होता है ना, टीएस सेल क्या होता है, ये प्रोलिफरेट करते हैं, एक टीएस सेल है क्या होगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, इस तरह बहुत सारा प्रोलिफरेट, तो इनहिबिशन को रोक देता है, तो ये कह सकते हैं इट इनहिबिट्स इट्स प्रोलिफरेशन, तो इसी का प्रोलिफरेशन को ये रोक देगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, हेल्पर टी सेल्स प्रोलिफरेट उसी समय करते हैं जब कोई एंटीजन आता है, ठीक है, तब उस केस में प्रोलिफरेट करते हैं, बहुत सारा बन जाते हैं। बी सेल, तो बी सेल क्या करेगा, अब देखिए बी सेल मालूम है ना क्लास, ये एंटीबॉडी बनाता है, क्या बनाता है, ये एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी बनाएगा ना, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, तो कह सकते हैं इंक्रीज्ड एंटीबॉडी प्रोडक्शन, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को ये क्या कर रहा है, ये बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं यहां पर सबका ये एक ही इंटरफेरॉन गामा है, लेकिन दे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट टारगेट सेल, ठीक है। तो हो सकते हैं ऐसा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज टर्म्ड एज प्लियोट्रॉपी। एक होता है रिडंडेंट कहते हैं, एक कहते हैं क्या, रिडंडेंट, वन इज नोन एज रिडंडेंट। तो देखते हैं ये क्या होते हैं, इट इज रिडंडेंट भी होते हैं, तो क्या है रिडंडेंट, REDUNTANT, रिडंडेंट। अच्छा रिडंडेंट मतलब क्या होगा, मल्टीपल साइटोकाइन हैव सेम इफेक्ट, मल्टीपल cytokines have same effect, multiple cytokines have same effect on target cell, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि रिडंडेंट मतलब क्या होगा कि बहुत सारा साइटोकाइंस है, ठीक है, और सब मिलके एक ही इफेक्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब उनका काम एक ही है, तो इसको कहेंगे रिडंडेंट, मल्टीपल साइटोकाइंस हैव सेम इफेक्ट ऑन टारगेट सेल, ये हो गया, ठीक है। इसका भी एग्जांपल अगर देखना चाहें तो इधर देखिए, ऐसे एक होता है इंटरफेरॉन 4, इंटरफेरॉन 5, ठीक है, ये देखते हैं 2 इंटरफेरॉन दिख रहे हैं, कौन सा, इंटरफेरॉन 4 और इंटरफेरॉन 5, ठीक है, 2 है। तो ये देखिए ये दोनों के दोनों क्या हो गया, ये बी सेल पर एक्ट करते हैं, क्या करेंगे, बी सेल पर जब एक्ट करेंगे तो ये बी सेल का प्रोलिफरेशन करेंगे, क्या करेंगे, बी सेल का प्रोलिफरेशन करेंगे, ठीक है, मतलब उसका एक तरह से कह सकते हैं कि क्या कर देंगे, ये एक्टिवेशन कर देंगे, क्या कहेंगे, एक्टिवेशन। तो एक्चुअली में क्या करेंगे, ये दोनों, ये हो चाहे ये, तो आई इंटरफेरॉन 4 हो 5 हो, दोनों कोई भी हो, दे विल क्या, दे विल हेल्प इन बी सेल एक्टिवेशन और बी सेल प्रोलिफरेशन, क्या कहेंगे इसको, बी सेल एक्टिवेशन में हेल्प करेंगे। तो एक्चुअली में हमने क्या कहा, मल्टीपल साइटोकाइंस, तो IF4 IF5, ठीक है। यहां देखिए यहां पर क्या है, यहां सॉरी यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये इंटरफेरॉन IFN है, इंटरफेरॉन का क्या है फुल फॉर्म, IFN, और ये क्या है, गामा इंटरफेरॉन, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा फेरॉन नहीं है, इसको इंटरल्यूकाइंस कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरल्यूकाइंस। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस। तो साइटोकाइंस में पहला साइटोकाइंस का नाम आप समझ गए कौन सा, इंटरफेरॉन, इट इज अ फैमिली ऑफ साइटोकाइंस है। दूसरा याद रखिएगा कौन सा, इंटरफेरॉन नहीं, इंटरल्यूकॉन, क्या कहते हैं, इंटरल्यूकॉन, INTRLUKINS, इंटरल्यूकिन्स, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 4 और 5 कोई भी हो,
इंटर 4 हो और 5 हो, दोनों क्या करेंगे, बी सेल एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन करेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं कि मल्टीपल साइटोकाइंस है, ये भी है, ये भी है, हैव सेम इफेक्ट ऑन टारगेट सेल, बी सेल पर एक्ट करते हैं और क्या करेगा, बी सेल एक्टिवेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि बी सेल एक्टिवेशन। ठीक है, और ये कि याद रखना है सिनर्जिक भी होते हैं, दे आर सिनर्जिक। क्या होते हैं, सिनर्जिक। तो यहां पर कहीं लिख ले, इधर ये कहीं लिख ले आप, दे आर सिनर्जिक। एक और पॉइंट लिख दे रहे हैं यहां पर, लिख लीजिएगा, दे आर सिनर्जिक। ठीक है, ये क्या होते हैं, सिनर्जिक। मतलब हम कह सकते हैं कि कंबाइंड इफेक्ट जो है दो साइटोकाइन का वो हमेशा ज्यादा होगा, दैट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू साइटोकाइन्स आर ऑलवेज ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर ऐसे लिख दे, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, additive effect of two individual cytokines, then additive of two individual cytokines। ये सिनर्जिस्ट कहते हैं ना, सिनर्जिस्ट एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक उल्टा फंक्शन है, सिनर्जी मतलब सेम फंक्शन ऐसे। तो सिनर्जिस्ट मतलब क्या, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू साइटोकाइन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एडिटिव ऑफ टू। ठीक है, ये तो याद रखेंगे। साइटोकाइन्स क्या हो सकता है, हम सीधे कह सकते हैं कि ये स्मॉल सिग्नलिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स है, दे आर स्मॉल सिग्नलिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स, पहला। दूसरा याद रखेंगे कि ये क्या है, शॉर्ट लाइव्ड है, लो मॉलिक्यूलर वेट है, दे आर नोन एज सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, ये एंटीजन है ना, जिस तरह हम पढ़े थे हम क्या, हम पढ़े थे हार्मोन में, हार्मोन का एक्शन। तो हार्मोन क्या है, दे एक्ट एज प्राइमरी मैसेंजर, हार्मोन प्राइमरी मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और वो हार्मोन क्या बनाता था, सेकेंडरी मैसेंजर बनाता था, जो कि टारगेट सेल को पर बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करता था। उसी तरह यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो वायरल डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ना, ये एंटीजन है ना, ये एंटीजन ये वाला, तो ये क्या कर रहा है, ये कह सकते हैं ये प्राइमरी मैसेंजर है। ये एंटीजन किस तरह काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक अ प्राइमरी मैसेंजर, हार्मोन की तरह। तो प्राइमरी मैसेंजर ये यहाँ पर इंटरफेरॉन सिंथेसिस में वायरल डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए इज एक्टिंग लाइक व्हाट, प्राइमरी मैसेंजर। अब ये देखिए, ये प्राइमरी, ये क्या बना रहा है, फिर बाद में बना रहा है क्या, इंटरफेरॉन ना, तो इसको कहेंगे क्या, ये सेकेंडरी मैसेंजर है, और ये टारगेट सेल को क्या कर रहा है, बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा है ना, इसीलिए सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ पर इसको हम कह रहे हैं, इसीलिए सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, इट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी मैसेंजर ऑफ इम्यून सिस्टम। इसके बाद ये प्लियोट्रोपी शो करता है, रिडंडेंट होता है, और ये क्या होता है, सिनर्जिक होता है ये। ठीक है, इतना हो गया, इसको आप लिख लीजिए।